नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी स्कंद 3 अध्याय 27 के दूसरे भाग में आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के द्वारा इस अमल पुराण भागवत पुराण का श्रवण और पठन भक्तों के परस्पर संग में करने का प्रयास कर रहे हैं। विषय सूची को ध्यान में रखते हुए पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक, जहां पर कपिल भगवान जीव की बद्धावस्था में क्या स्थिति है और योग से मुक्ति प्राप्त करने की विधि के वर्णनों का वर्णन किया था। श्लोक संख्या 12 और 13 में आत्मा तथा परमात्मा के मध्य संबंध है। 14 से 16 में भौतिक आवरण से मुक्त आत्मा और 17 से 20 में देवहूति के प्रश्नों का वर्णन किया गया है। तो संभवतः इन 3 श्लोकों के विषय सूची के समूह को हम लोग आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध है, जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तकों का प्रयोग करें। संस्कृत के इन श्लोकों से स्वयं को संसर्ग में लाते हुए दिव्य आध्यात्मिक चेतना के साथ अपने आप को तादात्म्य में करें। हम आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 27 श्लोक संख्या 12 से। यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर पड़े दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। हमारी संस्कृत भाषा हिंदी भाषा अपने आप में उपमाओं और तुलनाओं की जो पोटली या खजाना है उससे भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इससे व्यवहार परक ज्ञान, ये जो आध्यात्मिक गुण क्लिष्ट ज्ञान है, इसे व्यवहार परक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। जब हमें परमेश्वर भगवान और ब्रह्म की स्थिति बतानी होती है तो हमारे आचार्य सूर्य की किरणों, सूर्य एक गोला और सूर्य देव की तरह उसकी तुलना करते हैं। और अब यहाँ पर आकाश में स्थित सूर्य को जैसे सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति उत्पन्न की जाती है इस व्याख्या के द्वारा, इस उपमा के द्वारा। पुनः परमेश्वर और वास्तव में
व्यवहारिक दृष्टि से सूर्य की प्रतिबिंब अवस्था से कैसे उसको संबद्ध किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। उदाहरण के लिए, ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। उदाहरण के लिए, जल में पड़ा जो सूर्य का प्रतिबिंब है, उससे अंधियारा कमरा प्रकाशित हो उठ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य पृथ्वी की सतह से कितनी दूर आकाश में स्थित है, लेकिन उसका प्रतिबिंब यदि कमरे के कोने में जल के एक पात्र में भी देखा जा सकता है। कमरा अंधेरे में है, सूर्य सुदूर आकाश में स्थित है और उस प्रतिबिंब से अंधियारा कमरा प्रकाशित हो उठता है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि शुद्ध भक्त भगवान को उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के द्वारा हर वस्तु में देख सकता है। जिस तरह अग्नि की उपस्थिति अग्नि के तेज से, उसकी उष्मा से, उष्णता से जानी जाती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, पर फिर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के विसरण से जाने जा सकते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन चार दुखों को स्मरण करने मात्र से भगवान अपनी शक्ति के प्रकाश पुंज के रूप में समझ में आ सकते हैं। कितने भी प्रकार के भौतिक संसाधन, कितनी भी प्रकार की समृद्धता हमें जिस क्षण काल के द्वारा नियत है शरीर त्याग करना, उसमें क्षण के एक शतांग अंश में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बड़ी-बड़ी आधुनिक मशीनें जैसी भी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं आकार में, मशीनों से मशीनों का निर्माण किया जा सकता है। जड़ से जड़ का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे बनाने वाला व्यक्ति जो है उसमें चेतना है। लेकिन शरीर से शरीर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रयोगशाला में ही संभव है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनको जब हम स्मरण करें तो हमें भगवान की विभिन्न शक्तियों का विसरण समझ में आता है। श्लोक संख्या 13 में, एवं त्रिवृत्त अहंकार भूतेन्द्रिय मनोमये स्वाभासे लक्षितनेन सताभासेन सत्यदृक्। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर, इंद्रियों एवं मन में प्रतिबिंबित होता है। हमने दो जब प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत की बात श्रवण की थी, यही इन्हीं श्लोकों में हमें पता चला था कि अहंकार सत, रज और तम में होता है। सत, रज और तम के अहंकारों से हमें मन, बुद्धि और चेतना, इसका प्रस्फुटीकरण होता है। यहाँ पर उसी को संबद्ध करते हुए आचार्य कहते हैं, स्वरूप सिद्ध आत्मा, आत्मा अपने आप में शाश्वत है और वो इन तीन शरीर, इंद्रिय और मन के रूप में प्रतिबिंबित हो रही है। सर सबसे पहले अहंकार में और उसके बाद मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रतिबिंबित हो रही है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यहाँ पर है कि 23 तत्वों में 24वां तत्व महत तत्व, और इन 24 तत्वों की प्रधानता से प्रकृति 25 5 मिलाकर जिन चार अंतःस्थ की बात की जा रही है, वो आत्मा की शक्ति के विसरण रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो सरलतम भाषा में यदि हमें समझना है, यदि हमने जन्म लिया है तो भौतिक प्रकृति के तीन गुण सत, रज और तम। तम का अर्थ हुआ अंधकार, सत का अर्थ हुआ शुद्ध अवस्था, शुद्ध सत्व, और रज हमारे लिए सत और तम के बीच मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, जहां हम तम की तरह आलसी, निद्रा, प्रमाद में तो नहीं है, सत की तरह शुद्ध परमार्थ की स्थिति में भी नहीं है, पर रज में रहते हुए कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा, कहीं न कहीं आवेश युक्त चेतना में रहते हैं। विजय की आकांक्षा, क्रोध का स्तर शुद्ध सत्व से ऊपर और पागलपन वाले तम से नीचे, इनके बीच में। तो हर चीज मध्यम अवस्था में रहती है, जो रज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन शिल प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि जब जीव इन तीनों से अपने आप को पूर्णतया विरक्त अवस्था में रखने की बात करता है, तब स्वरूप सिद्ध आत्मा का असली रूप प्रतिबिंब हो पाता है।
जितनी भी तरह की हमारी वृत्ति है, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, यदि प्राण शक्ति, संपत्ति, बुद्धि, वाणी भगवान की सेवा में लगा दी जाए, तो कोई भी स्थिति क्यों ना हो, व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में स्थिर रह सकता है। जैसे अहंकार हम कह दें हमने त्याग कर दिया, पर असली अहंकार तो रह ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो शरीर के इस भौतिक प्रकृति के साथ मूल भाव में हमें प्राप्त हुआ है। तो सांख्य दर्शन हमें प्रकृति के अवयव तत्वों में भगवत दृष्टि, भगवान की कृपा कैसे विकसित की जाए, इस प्रकार विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उसकी समझ विकसित करने में सहयोग कर रहा है। तो श्लोक संख्या 12 और 13 आत्मा तथा परमात्मा के मध्य का ये संबंध बता रहा है, जिसमें जैसे सूर्य असली है, उसका प्रतिबिंब अपने ऊर्जा शक्ति के साथ उपस्थित है, वैसे ही आत्मा सहज शाश्वत है और वो क्रिया रूप में परिणत होने के लिए जिस शरीर को साधन के रूप में प्रयोग करके अनेकों प्रकार के संवाद और प्रवाद में अपने आप को युक्त रख रही है, वो उसकी पहचान के तत्व हैं इस भौतिक जगत में। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्धि आदिषु इह निद्रया लीनेषु असति य तत्र विनिद्रो निरहंक्रिय। यद्यपि ऐसा लगता है भक्त पांचों तत्वों भोग की वस्तुओं, इंद्रिय तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित रहता है। तो भक्त के पास भी जो पांच तत्व है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भोग की जो आसपास वस्तुएं हैं, इंद्रिय तथा मन के साथ बुद्धि में लीन लगता है, लेकिन वो जागृत रहता है। तो पदार्थ के पांच तत्व, पांच भौतिक इंद्रिय तत्व, 10 इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनमें जीव हमें लिप्त दिख सकता है, लेकिन वो जागृत है। कौन है ऐसा? जो भक्त की श्रेणी में पहुंचा है। कई बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य, उनका अनुभव रहा है कि श्रील प्रभुपाद हम सबके मध्य होते थे, या कई बार समाज के प्रबुद्ध लोगों के बीच आवृत रहते थे, किसी सभा में, किसी चर्चा में, किसी गोष्ठी में, पर फिर भी उनकी चेतना सदैव उच्च स्तर की होती थी। जैसे भक्त यदि समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे हैं उनके साथ, या किसी बाग, जंगल, किसी ऊंची इमारत, किसी सफल उद्योगपति से मिल रहे हैं, तो तत्कालीन समय के लिए उनकी चेतना जो प्रदर्शित हो रहा है, चाहे समुद्र का विशाल अपार फैलाव हो, चाहे उद्योगपति की भौतिक सत्ता हो, या फिर इमारत की ऊंचाई हो, और शिल प्रभुपाद हमेशा संवाद, जब भी भक्तों ने ऐसा कहा, शिल प्रभुपाद हमेशा संवाद के बीच में उसे लेकर आ गए। सोचो जब ये ऐसा है, तो इसको बनाने वाला भगवान कैसा होगा। कई बार संवाद आता है शिल प्रभुपाद लीलामृत में इसका, जहां सत स्वरूपदास गोस्वामी जी इसका उल्लेख करते हैं। भाव क्या है? भक्त इन तत्वों, इन पदार्थों में लीन रहते हुए भी जो उसका अपना स्वाभाविक व्यक्तित्व है भगवान के दास के रूप में, उसको तल्लीनता के साथ धारण किया रहता है। ऐसे दासों को, ऐसे जीवों को मुक्त दास, मुक्त जीव कहा गया है। और यहाँ पे ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। जनक महाराज को वैदेह कहा जाता था सिर्फ इसी वजह से। यहाँ पर यदि हम सरलतम प्रज्ञाजनक उदाहरण ले सके जनक महाराज का, राजमहल में रहते हुए, सब प्रजा का संचालन करते हुए, समस्त आमोद प्रमोद के बीच रहते हुए भी जब अपने गुरु के पास वो कथा सुनने जाया करते थे, तो बड़े बड़े विरक्त त्यागी साधु संगतों के बीच में कथा वाचन करने वाले ऋषि राजा जनक के आने की प्रतीक्षा करते थे। और जब ऋषियों ने इस पर आपत्ति की, तो गुरु ने उन्हें स्पष्ट किया था। उदाहरण आता है जिसमें एक शिष्य कहते, गुरु ने कहा था कि तुम में से किसी से भी ज्यादा ज्ञान और वैराग्य से युक्त है राजा जनक। और परीक्षा करने की बात आई थी, तो एक ऋषि उनके साथ कुछ समय तक महल में निवास करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। जनक महाराज उसे स्वीकार कर लेते हैं। प्रतिदिन जब वह संध्या वंदन करने, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त क्रियाओं को करने के लिए साधु को साथ में लेकर जाते थे। और एक दिन सेवक से कहवाया कि जब हम वहां कर रहे हो ध्यान, तब कहना कि महल में आग लग गई है। और ध्यान मग्न राजा जनक ने सेवक द्वारा ऐसा किए जाने पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, वो अपने ध्यान में लगे रहे। पर जो साधु था वो विचलित हो गया है।
और वो दौड़ा-दौड़ा राजमहल आता है और देखता है कहीं आग नहीं लगी थी, और तब वो राजा जनक को कहता है, मेरी और आपकी राजा जनक को कहता है, मेरी और आपकी चेतना में बहुत अंतर है। आप दिखने में राजा हैं, सब समस्त तरफ से भौतिक आसक्तियों से बंधे हुए दिखते हैं, पर आप भीतर से मुक्त हैं। मैं बाहर से मुक्त दिखता हूँ, पर मेरा मन अभी भी इन भौतिक संसर्ग की विधियों से, साधनों से लिप्त है। कहने का भाव ये है कि भक्त इन्हीं सब संसाधनों का प्रयोग करता है जो सामान्य मनुष्य के आसपास भी दृष्टिगोचर है। इसी शरीर का, शरीर से संबंधित इंद्रियों का, मन बुद्धि अहंकार का, लेकिन उसकी चेतना इन सब का प्रयोग बड़ी ही सावधानी पूर्वक भगवत भक्ति में लीन रहने के लिए की जाती है, ना कि सामाजिक पद प्रतिष्ठा यश सौंदर्य इनका संवर्धन करके अपने समय का दुरुपयोग करने में। तत्पश्चात श्लोक संख्या 16 में एवं प्रत्यवमृष्यास, क्षमा कीजिए, एवं प्रत्यवमृष्यासो आत्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थानमनुग्रह। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है, तो अहंकारवश वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। बहुत ही यदि हम गुरु शिष्य परंपरा में से श्लोक के अनुवाद को ना पढ़ें, तो इसकी व्याख्या और समझ किसी भी दिशा में विकसित की जाती है, की जा सकती है। क्या कहा जा रहा है? परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अनुभव करता है, तो अहंकारवश वह जिस स्थिति को धारण करता है, वह उसे प्रकट हो जाती है। इस ज्ञान को मायावादी व्यक्ति कहते हैं। हमारा मूल स्वभाव अहम ब्रह्मास्मि, हमें सभी वस्तुएं एक हैं, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब देखा जाए, वास्तविक सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो ये सही नहीं है। भगवान में और जीव में सदा सर्वदा से अंतर है, सत्ता का अंतर है। अगर कोई समानता है तो वो गुणवत्ता की है। पानी की एक बूंद और महासागर में क्वालिटी, गुणवत्ता एक है, पर क्वांटिटी बहुत अलग है। तो परिपक्व होकर पूर्ण अवस्था में जब व्यक्तित्व का ज्ञान अनुभव करता है, तो जिस स्थिति को धारण करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमने ज्ञान समाधि, हमने ध्यान योग किया और हमने कहा कि हम भी भगवान हैं और भगवान भी भगवान है। अगर हम भगवान हैं या हर व्यक्ति भगवान है, तो उसे किसी प्रकार के दुख, संकट, क्लेश, जरा व्याधि इसका अपने ऊपर प्रभाव दिखना नहीं चाहिए। और अगर हम कहें कि ये माया के प्रभाव से दिखता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम माया को भगवान से ऊपर कर रहे हैं। भक्ति शास्त्र में माया भगवान की अनुशासिका है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करने वाली शक्ति है। भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान के बराबर कोई नहीं है। एको वयम द्वितीयो नास्ति जब कहा जाता है, तो मायावादी, निराकारवादी उसे प्रत्येक प्राणी मात्र के साथ विभक्त कर देते हैं, भगवान के समकक्ष बता देते हैं, और ये बहुत बड़ा अपराध होता है। अहंकार के, जब अपने व्यक्तित्व का ज्ञान करके हम अहंकार के साथ स्वयं को संबद्ध कर रहे हैं और स्थिति प्रकट कर रहे हैं, इसका भाव ये हुआ हमने धन कमा लिया, पर हम उस धन से नहीं पहचाने जाने चाहिए। हमने यश कमा लिया, पर हम उस यश से नहीं पहचाने जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि धन, यश ये सब एक समय पर नष्ट होने वाले हैं। इनकी वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि ना तो ये धन किसी जीवात्मा का है सदा सर्वदा के लिए, ना ही वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। भगवान का ऐश्वर्य है, हमें सावधानी पूर्वक प्रयोग करने के लिए दिया गया है, और निश्चित समय के अंतराल पर वह किसी और का हो जाएगा। कहने के लिए कार्यालय में, दुकान पर, रोजगार में, ऑफिसेज में हम जो कार्य करते हैं और उसके बदले में हमें धन प्राप्त होता है, कहने के लिए वो हमारे अकाउंट में क्लियर, पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उसे अनेकों प्रकार से विनिमय करते हैं, और वह धन किसी का भी नहीं हो। उस धन से अर्जित की गई सेवा और पदार्थ तत्कालीन रूप में प्रतीत होगा कि हम अपने शरीर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, पर धन वो किसी का नहीं है वास्तव में। उसी प्रकार से ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन और ये अहंकार हमें भगवान में लगाने के लिए है, पर यदि हम इसे स्वयं के लिए रखना चाहें, तो इसका कुछ परिणाम नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे
आपने कहीं एक निश्चित स्थान पर धन रख दिया है और आप उसको किसी भी प्रकार प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, तो वो जैसा है वैसा रहेगा। उसी प्रकार चेतना जिस चेतना के साथ आया, यदि उसे प्रबुद्ध करने के लिए हम उससे जुड़े संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और इस जगत में, भौतिक जगत में लगाए रखना चाहते हैं, तो भौतिक जगत में हमेशा से है। हम स्वरूप बदल हम भिन्न-भिन्न शरीर प्राप्त करके आते रहेंगे, पर वो यहीं रखा रहेगा, यहीं रह जाएगा। हमें क्या करना है? हमें मुक्त अवस्था की ओर बढ़ना है। मैं, मेरा इस भाव से ऊपर भगवान का है, ये बताते हुए। तो श्लोक संख्या 12-13 में आत्मा और परमात्मा के संबंध से बताने के बाद श्लोक संख्या 14, 15, 16 इन 3 श्लोकों में जो मुक्त अवस्था व्यक्तित्व की बात की जा रही है, वो वास्तव में भौतिक आवरण से मुक्त आत्मा को पहचानने की और अपने कार्यों को उसी क्रम में क्रियान्वित करने की बात हो रही है। श्लोक संख्या 17 में से लेकर 20 तक माता देवहूति के प्रश्न हैं, उसे हम यहाँ पर समझेंगे अभी। तो श्लोक संख्या 17 का वाचन करते हैं। देवहूति उवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुञ्चति कर्हि चेत् अन्योन्याप्राश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयो प्रभो। श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है? चूंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप से आकर्षित रहता है, तो उनका पृथकत्व कैसे संभव है? बड़ा ही टेक्निकल तकनीकी प्रश्न है। प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर कि हम जानते हैं मनुष्य रूप में कि आत्मा और पदार्थ भिन्न है, आत्मा और शरीर भिन्न है, लेकिन केवल दार्शनिक चिंतन मात्र से हम इस ज्ञान को विलग करने के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। आत्मा परमेश्वर की तटस्था शक्ति है, पदार्थ भौतिक जगत की ये सभी वस्तुएं भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं। ये दोनों नित्य शक्तियां हैं और ये इस प्रकार से आपस में मिल चुकी हैं कि अब इनको एक दूसरे से विलग करना कठिन है। हम ऐसे खड़े-खड़े आत्मा को निकाल के नहीं कह सकते कि ये आत्मा है और ये शरीर है। ये आपस में मिल गई हैं। तो जब ये इतनी मिल चुकी हैं, तो ये कैसे संभव किया जाए कि ये जीव मुक्त अवस्था में अपने आप को रहे? इसलिए कहा गया है कि जब तक शरीर और आत्मा मिले हुए हैं, जब तक ये जीवन है, जब तक इनका अलग-अलग अस्तित्व नहीं दिख रहा है, तब तब अपने आप को क्रियाओं के द्वारा पदार्थ से ऊपर शाश्वत चेतना में बांधने की आवश्यकता है। माता देवहूति के इस प्रश्न के लिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि माता देवहूति द्वारा कपिल भगवान से पूछा गया यह प्रश्न शून्यवाद दर्शन से थोड़ा प्रेरित लगता है। शून्यवादी क्या कहते हैं? शून्यवादियों की बात की जाती है, वो कहते हैं चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न हुई है। अर्थात जो डार्विन की थ्योरी है कि पदार्थों में आपस में क्रिया प्रतिक्रिया हुई, उससे जीवों की उत्पत्ति हुई। स्वरूप दामोदर महाराज, जिनका हमने उदाहरण लिया था, श्रील प्रभुपाद के शिष्य, जब उनको वैज्ञानिकों ने चुनौती दी कि मनुष्य एक रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जब हमारे मेडिकल टेस्ट होते हैं तो इन्हीं सब तत्वों के नाम निकल के आते हैं। तो स्वरूप दामोदर ने कहा, मैं आपको समस्त रासायनिक पदार्थ उतनी ही मात्रा और अनुपात में किसी भी प्रयोगशाला में उच्चतर स्तर के देने के लिए तैयार हूं। क्या हम जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि इतना ताप होना चाहिए और इतना दाब होना चाहिए तब जीव की उत्पत्ति होगी। उल्का पिंडों के संदर्भ में आज की वैज्ञानिक धारणा को यदि एक प्रकार से मानने के लिए भी हम तैयार हो जाएं, तो रासायनिक पदार्थ से चेतना, इन तत्वों से मनुष्य, जीव, चर जीव, कोई भी छोटे से छोटे जीव की बात करें, वो उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल असंभव सत्य है। तो पदार्थ और चेतना भिन्न है, पर शून्यवाद कहता है कि चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है और ज्यों ही चेतना चली जाती है, भौतिक संयोग विलीन हो जाता है। ये अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है। भौतिक संयोग विलीन होना, चेतना के जाने से पदार्थ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये अपूर्ण सत्य है। इसकी पूर्णता के लिए श्लोक संख्या 18 में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, यथा गंधस्य भूमिश्च
न भावो व्यतिरेकत अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धि परस्य च। जिस प्रकार पृथ्वी तथा इसकी गंध या जल तथा इसके स्वाद का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। हमने जब 5 तन्मात्राओं के बारे में 5 तन्मात्राओं के बारे में पढ़ा, आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, जल से रस, पृथ्वी से गंध, अग्नि से रूप, जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे, तो इनकी पृथकता का आपस में कोई अस्तित्व नहीं है, इसको यहाँ पर पुनः स्मरण कराया गया। पदार्थ से यदि गंध अलग कर दी जाए, तो पदार्थ नहीं पहचाना जा सकता। जितने भी तरह के केमिस्ट्री में, रासायनिक विज्ञान में जो हमारे तत्व हैं, उनके सम्मिश्रण से, चाहे स्वाभाविक स्थिति में, चाहे विशेष परिस्थिति में, यदि उनसे गंध को विलग कर दिया जाए, तो उनमें अंतर नहीं दिखेगा। जैसे बेरियम, कई प्रकार के तत्व हैं, दिखने में सभी एक जैसे सफेद दिखेंगे, दिखने में कई एक जैसे नीले दिखेंगे, पर यदि उनकी जो गंध है वो उनकी पहचान होती है। रंग समान हो सकता है, गंध उनकी पहचान है। इसी प्रकार जल में स्वाद ना हो तो जल व्यर्थ है। अग्नि, अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि का अर्थ है उष्णता, ताप, तेज। यदि अग्नि में ताप ना हो, तेज ना हो, उष्णता ना हो, तो उसकी क्या पहचान है? वो व्यर्थ है। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि बुद्धि तथा चेतना का कोई पृथक अस्तित्व है, तो ये व्यर्थ प्रलाप है। कहा गया बुद्धि और चेतना आपस में विलग नहीं की जा सकती, और बुद्धि के अभाव में आत्मा का कोई अर्थ नहीं। तो ये इस प्रकार से परस्पर मिश्रित है, संबंधित है, एक के बिना दूसरे के अस्तित्व को यहाँ पर स्पष्ट रूप से सनातन के इस प्रकाश में सांख्य दर्शन के प्रवर्तन करने वाले कपिल मुनि के ज्ञान द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 19 में अकर्तु कर्म बंधोयम पुरुषस्य यदाश्रय गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यम तेष्वत कथम। अतः समस्त कर्मों का कर्ता न होते हुए भी जीव तब तक कैसे स्वतंत्र हो सकता है, जब तक प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डालती रहती है और उसे बांधे रखती है। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला में माता देवहूति जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी श्रृंखला में आ रहा है। कह रही हैं माता देवहूति कि यदि कर्मों का कर्ता ना हो है जीव, तो भी वो कैसे स्वतंत्र रह सकता है, यदि प्रकृति उस पर अपना प्रभाव डाल रही है, उसे बांधे हुए है। तो अगर जीव पदार्थ के संसर्ग से स्वतंत्र होना चाहे, तो भी उसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो उस अवस्था में जीव मुक्त है, इस बात को कैसे समझा जाए? क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे, जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करता है, और प्रकृति के पाश से छूट पाना बहुत कठिन है। ये भगवत गीता में भी कहा गया है। तो देवहूति का प्रश्न जो वास्तविक रूप में यहाँ पर प्रखर रूप में उद्भाषित हो रहा है, वो ये कि मनुष्य तरह तरह से सोचता है, किंतु जब तक वो प्रकृति के वश में है, तब तक उसकी मुक्ति कहाँ है? वैसे इसका उत्तर भगवान ने भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 में दिया। भगवान कहते हैं, जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले ली है, वो माया के चंगुल से छूट जाता है, वो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो देवहूति के ये जो प्रश्न है, ये वास्तव में इस ज्ञान से अप्लावित होने के पश्चात जो समर्पण का स्तर है, वहां तक जब जीव पहुंच रहा होता है, तब की बात है। कि बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है ये कि मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है प्रकृति के पाश से? जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों द्वारा जकड़ा हुआ है, तब तक आध्यात्मिक जगत की विशुद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो माता देवहूति के प्रश्न इस और प्रकृति के कार्यों को संचालित करने वाले शाश्वत जीवन तत्वों को धारण किए हुए व्यक्तित्वों को किस प्रकार अहंकार से युक्त न होने दे, किस प्रकार मैं भाव से युक्त न होने दे, इसका अंतर यहाँ पर बतलाया गया है। माता देवहूति के प्रश्न के माध्यम से माता देवहूति वास्तव में ये पूछ रही है कि वह
कौन सी विधि है कि प्रकृति शरीर इस जीवन जगत में रहते हुए भी इससे प्रभावित ना हो। तो आज के लिए जो हमारा अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 20, 17 से 20 की जो श्रृंखला है श्लोकों की, इसमें माता देहूति के प्रश्न की जांच की जा रही है। तो श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, क्वचित तत्व अवमर्षेण निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की जांच परख से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ होता है। ये तो हम सब ने अपने व्यवहार रूप में भी परखा हुआ है। अगर किसी भी प्रकार से हम कह दें कि हम मुक्त हो गए हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम वापस उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। कहने का भाव ये हुआ कि यदि पदार्थ के अधीन के भव बंधन से जो अहंकार प्रवृत्ति हमारे भीतर उदित हुई है, वो समस्त प्रकार के त्याग के पश्चात भी जो अधिकार दिखाना प्रकृति पर परमेश्वर के समान महान बनने का भाव, उससे अपने आप को सदा सर्वदा मुक्त किस प्रकार से रखा जा सकता है? क्योंकि जब तक जीव किसी भी प्रकार से स्वयं को इस प्रकृति पर अस्तित्व पर प्रभुत्व की बात भाव में रखता है स्वयं को, वो परमात्मा से संपूर्ण शरणागति विनयशीलता नहीं कर सकता। तो देवती अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक पूछ रही हैं कि यदि सिद्धांततः कह भी दिया जाए कि ज्ञान के द्वारा वह मुक्त हो गया है, जीव अपने आप को कहे कि अब उसने सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये विश्लेषण के पश्चात अब वो मुक्त हो गया है, उसे समझ में आ गया कि भगवान सब में विद्यमान है, लेकिन जब तक वो इस भौतिक जगत में है, जिस जिस जो कारण है समस्त प्रकार के बंधनों का, तब तक उसे मुक्त कैसे समझा जाए? यदि हम अपने स्वयं के व्यावहारिक जीवन की बात करें, तो विचार करने अगर हम विचार करके भी देखें, हम कह देते हैं जितने समय हम कथा, ज्ञान, पठन, श्रवण कर रहे होते हैं, हम कहते हैं सब भगवान का है, सब भगवान का है, सब भगवान का है, जैसी इच्छा हो भगवान की वैसा भगवान करवाएँ। लेकिन जिस क्षण हम व्यावहारिक जीवन में आते हैं, उसी क्षण यदि हमारे मनोनुकूल स्थिति नहीं है, तो हमारे अंदर उस समय द्वेष आ रहा है कि नहीं, क्रोध आ रहा है कि नहीं, अम, भय की उत्पत्ति हो रही है कि नहीं, ये सब परिचायक हैं। यह इस तथ्य की जांच के लिए कि हम कितने अपने ज्ञान में स्थित हैं। तो भगवान इन प्रश्नों के, इन 4 प्रश्नों के अम, उत्तर आगे देंगे इस श्लोकों में, जिसे हम अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। पर अभी के लिए हमें स्मरण करना है कि हमारा सनातन धर्म में जीवन आरंभ होने से हम स्वाभाविक रूप से भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, पर इतना पर्याप्त नहीं है। भगवान की सत्ता को स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है, पर अप, अपनी सत्ता, अपने अधिकार, अपने नियंत्रण के भाव को हमें समयांतर पर धीरे-धीरे क्रमशः नील कर देना होता है, नगण्य कर देना होता है। तब समर्पण की, शरणागति की जो प्रवृत्ति है उसका उद्भव होता है। और माता के इन प्रश्नों का कि जगत में रहते हुए कोई जगत के प्रभाव से कैसे मुक्त हो? ज्ञान से अगर समझ भी लिया कि सब भगवान है, तो व्यवहार में कैसे लाएँ? ये हमारे भी प्रश्न हैं। भगवान श्लोक संख्या 21 से इनका उत्तर देना आरंभ करेंगे। तो श्लोक संख्या 21 से इस सत्र को हम अगले सत्र में हम इस विषय को समझेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।